मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों हिंदी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और इस कहावत पर तेजस्वी यादव के फैसले जो है वो अब एकदम फिट बैठ रहे हैं। और ये फिट इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही अजीबोगरीब टाइप का फैसला ले लिया है। बहुत ही ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने क्या किया है, दरअसल उन्होंने अपनी ही बिरादरी के कुछ जो यादव गायक हैं, लगभग 1 दर्जन यादव गायकों को उन्होंने लीगल नोटिस भिजवाया है। और ये लीगल नोटिस उन्होंने इसलिए भिजवाया है क्योंकि उनका ये आरोप है कि बिना उनकी मर्जी के उनके गानों में लालटेन का इस्तेमाल किया गया, राजद पार्टी का इस्तेमाल किया गया, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। और इस तरह का माहौल बनाया गया गानों के माध्यम से कि अगर तेजस्वी यादव अगर चुन के आ गए तो इसके बाद पूरे बिहार में किडनैपिंग होगी, पूरे बिहार में रेप होंगे, पूरे बिहार में जो है वो छेड़खानियां होंगी और पूरे बिहार में अराजकता फैल जाएगी। तो ये उनको अचानक से दिव्य ज्ञान जो है, तेजस्वी यादव के जो इल्हाम है, वो अचानक से चुनाव का नतीजा आने के बाद उनको हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ। तो हम चर्चा करेंगे, पूरी इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर वो कौन कौन से गाने हैं, कौन कौन से गाने हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव को लग रहा है कि साहब इन गायकों की वजह से हमारी 25 सीटें आई हैं, इन यादव गायकों ने हमको कमजोर कर दिया है। और यादव गायक क्या कहें, बेसिकली ये यदमुल्ला गायक हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी जात को लेकर के इतने ज्यादा कट्टर हो गए हैं कि अभी अपने आप को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। और ये अपने आप को इतने ज्यादा अब ये कहते हैं साहब कि हमको कोई मतलब नहीं पूजा पाठ से, वो अपना पता नहीं कौन सा पेरियारवाद चला रहे हैं। ऐसे जो यादव हैं वो गायक भी उसमें हो गए, यदमुल्ला गायक। तो इनको अब जो है तेजस्वी यादव ने टारगेट पे लिया है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। खिसियानी बिल्ली जो है अब खंबा नोच रही है। तो सबसे पहले हम आपको जरा दिखाना चाहते हैं एक बार कि आखिर वो कौन कौन से गाने हैं जिनके ऊपर की नोटिस दिया गया है, जिनको गायकों को नोटिस दिया गया है। लेकिन उसके पहले यह समझना भी जरूरी है कि आखिर तेजस्वी यादव को अचानक ये इल्हाम हुआ कैसे। यानी उनको इल्हाम का मतलब जानते हैं क्या होता है? इल्हाम का मतलब होता है साहब अचानक से दिव्य ज्ञान हो जाना। यानी जिसे कहते हैं आयत उतर गई। वो कुरान शरीफ में कहते हैं साहब की आयत उतरी। तो आयत उतरती थी, अल्लाह ताला आयत उतारते थे जिब्रील के माध्यम से, फिर उसको लिखा जाता था कुरान, फिर कुरान ऐसे तैयार हुई। तो उसको अरबी में शब्द है इल्हाम, यानी दिव्य ज्ञान हो जाना अचानक से। तो ये जो दिव्य ज्ञान उनको हुआ है तेजस्वी को, ये कैसे हुआ है ये भी जानना जरूरी है। दरअसल आप जानते हैं न्यूज 24 में एक पत्रकार हैं जिनका नाम है राजीव रंजन, और वो जाकर के एक शो करते हैं माहौल क्या है पूरे देश के अंदर। और जब चुनाव में आरजेडी की बहुत करारी हार हुई तो इसके बाद फिर राजीव रंजन ने बाकायदा एक अपना वीडियो बनाया। और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि आखिर उन्होंने कारण गिनाए कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आरजेडी की इतनी प्रचंड हार हुई है, इतनी प्रचंड पराजय हुई है। तो उन्होंने उसमें एक कारण यह बताया था कि जहां पर भी तेजस्वी यादव की रैली होती थी, वहां पर जब तेजस्वी यादव के समाजवादी पार्टी के माफ कीजिएगा आरजेडी के कार्यकर्ता, यानी कि यादव उनके जो कार्यकर्ता थे, जब वो निकलते थे रैली के लिए तो वहां पे वो ऐसा मुरैठा बांधते थे, मतलब गमछा से अपना बांधते थे, इसके बाद हो हल्ला करते हुए जाते थे और बीच में उसमें गाना भी चलाते थे। और गाना कौन कौन सा होता था? वो गाना होता था कि अहीर के चलल है अहीर के ही चलेगी, यानी अहीर की चलती थी अब तक, अहीर की चलेगी। और उसमें एक सबसे जो फेमस गाना था कि जो है क्या था कि भाई मार देंगे कि आप भैया के आवे दिस सत्ता और उठा लेंगे सटा के कट्टा, ऐसा कुछ करके भी गाना है। मैं अब पूरा आपको दिखाऊंगा आगे अभी।
तो ये सब जब गाने बजते थे तो राजीव रंजन ने ये कहा कि साहब जब इस तरह के गाने बजाते हुए जब ये इनके आरजेडी के वर्कर हुड़दंग करते हुए निकलते थे तो बाजारों में आसपास में लोग डर जाते थे। अन्य जातियों के लोग जो गैर अहीर लोग थे वो डर जाते थे कि साहब अभी इनकी सत्ता आई नहीं है, तब इनका ये हाल है। जब सत्ता आ जाएगी तब ये क्या करेंगे? जो ये गाने बजा रहे ना ये वही करेंगे जो ये कर रहे हैं। और इसीलिए अगर 10,000 लोग यादव, अगर 10,000 यादव जो है वो अगर आरजेडी के रैली में जाते थे तो जिस तरह से वो जाते थे उसके खिलाफ में कम से कम 20-30 हजार लोग वो पोलराइज होते थे कि भैया आरजेडी को, तेजस्वी को वोट नहीं देना है क्योंकि ये आएंगे तो अराजकता फैलाएंगे। तो ये जब इल्हाम, मतलब ये जो राजीव रंजन ने बात कही तो इसके बाद तेजस्वी यादव को इल्हाम हुआ कि अच्छा हम इसलिए हार गए। तो अब उनको जो इल्हाम हुआ है उसके बारे में तो अलग से चर्चा करेंगे कि उनको ये इल्हाम जो है उस पर तो चर्चा करना बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो कौन कौन से गीतकार हैं बेचारे जो कि आरजेडी की सेवा में लगे हुए थे लेकिन अब उनके खिलाफ जो है वो नोटिस आ गया है। तो अब मैं आपको सबसे पहले तो दिखाना चाहता हूं कि यहां पे आप जरा देखिए किस तरह के गाने बनते थे, उसमें किस तरह के बैनर होते थे। आप जब उनके बैनर्स को देखेंगे तो आप समझेंगे कि देखिए बैनर्स को देखिए, यहां पे आप देखिए, यहां पे ये देखिए खेसारी लाल यादव, ये एक इनका एल्बम कोई लॉन्च हुआ था जिसका नाम था अहिरान। और ये जो एल्बम इनका लॉन्च हुआ था, साहब सोचिए कि ये जो एल्बम था ये सिर्फ जो चुनाव हुए बिहार के उसके 6 महीने पहले, बिहार के चुनाव के 6 महीने पहले ही ये उनका एल्बम लॉन्च हुआ था। और इसमें गाना कौन सा था? इसमें साहब गाना ये था कि अब इसके देखिए कितने व्यूज है, ये भी देख लीजिए आप, व्यूज कितने हैं साहब। देखिए 3 करोड़ 21 लाख व्यूज है खेसारी लाल यादव के उस गाने के। और उस गाने में वो क्या बता रहे हैं? इस गाने में खेसारी लाल ये बता रहे साहब कि अहिरान की ही चली है और अहिरान की ही चलेगी। अब 3 करोड़ लोग इसको देख रहे हैं, ज्यादातर यादव लोग भी देख रहे होंगे। अब आप ये समझिए कि जब इस तरह से भैया लोकप्रियता है इस तरह के गानों की, तो मेंटेलिटी किस तरह की होगी फिर। और जब उस तरह की मेंटेलिटी होगी तो जो गैर यादव वोट है वो तो रिवर्स पोलराइज होगा ही होगा। और सिर्फ यही नहीं है, और भी तमाम, मैं आपको अभी एक से एक आपको मैं भी दिखाना चाहता हूं। यहां पे आपको जरा अभी आप ये देखिए, यहां पे देखिए आप, ये देखिए, ये कोई टुनटुन यादव है, ये कोई टुनटुन यादव है जिन्होंने की एक वीडियो बनाया था। क्या वीडियो था भैया? इनका वीडियो था पावर होला खाली ई अहीर जात मेरे। यानी जो पावर है वो सिर्फ अगर किसी में है तो साहब खाली अहीर जात में है और किसी में पावर नहीं। तो ये जो गाना टुनटुन यादव बनाए थे, अब इन टुनटुन यादव को नोटिस भेज दिया गया। और सबसे ज्यादा जो चर्चा है जिसका जिक्र तो प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं, वो गाना है वो भैया की आवेद सत्ता। ये है, देखिए यहां मैं आपको बता रहा हूं, ये उसके बोल, ये है। अब इसमें तो लिखा है भैया के आवे देरे सत्ता, कट्टा उठा लेंगे भैया, मतलब सटा के कट्टा उठा लेंगे, भैया की सत्ता आने दो, मतलब तेजस्वी की सत्ता आ जाने दो, फिर हम क्या करेंगे, कट की सट्टा जो है कट्टा सटा के उठा लेंगे। और ये गाना जो है ये किसने, देखिए गांधी लाल यादव, ये गांधी लाल यादव रंगदारी ये गांधी लाल यादव ने गाना गाया है। गांधी लाल को भी जो है वो नोटिस चला गया है, ठीक है। तो भैया के आवेद सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेबो घारा से है, ठीक है। तो ये 8,128, ये तो कोई ऐसे ही कुछ है, ज्यादा इसकी भी यहां नहीं दिख रहे हैं। पर देखिए इसमें जो पूरा फिल्मांकन था वो किस तरह का था कि जो यादव गायक है यदुल्ला जो है वो अन्य जातियों के लोगों को कहें या अन्य लोगों को कहें तो उनको धमका रहा है, गोली दिखा रहा है, उनको बंदूक पूरी मतलब रंगदारी कर रहा है, पूरी रंगबाजी कर रहा है। यहां पे देखिए एक और इस तरह का जिसमें कि दिखाया गया साहब कि यादव गायक जो क्या कर रहा है कि साहब किसी अन्य को, हो सकता है कोई अन्य जाति हो, हमें क्या पता, किसी अन्य को, और उसमें भी देखिए क्या उसको उठा के टांग से उठा के ले जा रहा है, देखिए टांग से घसीट के ले जा रहा है। वो है ना कि पावर तो खाली अहीर में ही है। इस तरह का पूरा प्रचार चल रहा था चुनाव के बीच में। और यहाँ पे बाकी जातियां हाथ जोड़े खड़ी हैं और ये जो है बंदूक लिए खाप खड़े हैं। और उसमें एक ये भी लाइन है कि हमारे तो फलाने
चाचा विधायक हैं, मामा सांसद हैं, उसके बाद फिर जो है रंगबाजी पूरी रंगदारी चल रही है। तो ये पूरा जो एक माहौल बन रहा था पूरे पूरे एक, और उसमें भी क्या दिखाया गया साहब यहाँ पे देखिए, पूरे जो गांधीलाल ने जो ये एक और बड़ा मशहूर रहा वो टुनटुन यादव का नेहा राज का कोई गाना कि गोली मारक कपारे में, तो ये भी गाना था। और इस गाने में क्या दिखाया गया साहब कि वो तो बताया गया कि किसी लड़की की शादी है, तय हो गई है, तो वो कह रहा है कि जबरदस्ती उठा ले जाएंगे, गोली मारेंगे कपार में। तो ये सब जो पूरी चीजें जो है वो बिहार में चुनाव के वक्त जब ये सब गाने बज रहे थे, ये सब गाने हैं तो पुराने, कोई 1 साल पुराना गाना है, कोई 2 साल पुराना गाना है, कोई, लेकिन कुछ गाने तो हालांकि ये सत्ता कट्टा वाला गाना है, ये तो सिर्फ 3 हफ्ते पुराना गाना लगभग बता रहे हैं। लेकिन मेन बात ये है कि ये सब गाने उस वक्त खूब जमकर बजे जब ये चल रहा था चुनाव, और उस चुनाव में जो आरजेडी के वर्कर्स थे वो ये सब गाने बजाते जा रहे थे। और उस वक्त तो कहीं पर भी एक बार भी तेजस्वी यादव को ये समझ में नहीं आया कि आखिर इसका नुकसान क्या हो सकता है। यानी तेजस्वी यादव एक की पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है, या ऐसी तेजस्वी ही नहीं बल्कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादातर परिवार चलाते हैं, उन सबकी पार्टियां एक ऐसी पार्टियां हैं जिनमें की समीक्षा के लिए कोई तंत्र नहीं है। जब कोई पत्रकार समीक्षा करके बताता है साहब तुमको इससे नुकसान हुआ है, तब उस पर एक्शन शुरू होता है। ये हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि ये तो जो है सो है, मेन बात ये है कि ये सब जब गाने बज रहे थे चुनाव में ना, उस वक्त तो तेजस्वी यादव भी इन सब गानों पे उनके नेता कार्यकर्ता सांसद सब झूम रहे थे। यानी जिन मंचों पर तेजस्वी यादव जो है रैली करने, सभा करने आते थे, उन मंचों पर भी पहले इस तरह के गीत बजते थे जिसमें कि अहीरों की जो है, यादवों की, यदुमुल्लों की सुप्रीमेसी हो, उस तरह के गीत संगीत बजते थे। और उस वक्त तो तेजस्वी ने नहीं रोका। अब जिन समाजवादी पार्टी के विधायकों सांसदों के मंचों पर ये सब गाने बजते थे, उनको भी कोई नोटिस नहीं भेजा गया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये सब लोग क्या, आप खेसारी लाल यादव ये तो इनके बहुत बड़े नेता भी हैं, बताते समर्थक पैरोकार हैं तेजस्वी के। इन्होंने भी तो बताया कि अहीर की ही चली है, अहीर की ही चलेगी, पावर तो खाली अहीर में है। तो ये सब जो चला रहे थे, तो खेसारी लाल पर कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। और अपने पिताजी पर क्या कार्रवाई करेंगे? उनके पिताजी क्या बताए थे? ये तो जो आप सिर्फ गाने देख रहे हैं ना, ये भाव वही है, सिर्फ शब्द बदल गए हैं। इसके पहले क्या था कि भूरा बाल साफ करो, लालू जी ने नारा चलाए थे, लालू जी भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये जो है इन सबको साफ करो, भूरा बाल साफ करो। कौन चलाया था? लालू चलाए थे। तो क्या लालू जी को नोटिस भेजेंगे? तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा एटीट्यूड तेजस्वी का है, आज वो भले ही कुछ भी अपना कर रहे हो कि हम साहब हार से कुछ सबक ले रहे हैं, क्या सबक ले रहे हैं आप? हारने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एक पत्रकार को धमकाते हुए तेजस्वी यादव ने यह कहा कि समझ लो ये बिहार है, दिल्ली से कोई बचाने नहीं आएगा। ये धमकी थी तेजस्वी यादव की। तो भैया जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता, और समाज जो है वो इतना जागरूक तो ही भी है कि अपनी गर्दन नहीं कटवाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात को कहा कि जंगल राज आने वाला है, अगर आप इस जंगल राज की गूंज को सुनना चाहते हो तो उन गानों को सुन लो जो कि इस वक्त बजाए जा रहे हैं। क्या कि भैया की आवेद सत्ता उठा लेंगे कट्टा से, क्या क्या वो गरा से रे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, तब भी अपने समझाते अपने गायकों को जो आरजेडी के थे, यादव गायकों को, उन यदुमुल्लों को कि भैया ये सब मत करो। लेकिन तब भी नहीं समझाया। तब तो आप खुश थे, तेजस्वी की फ्री का प्रचार हो रहा है खूब अच्छे से, बढ़िया है, गाना बज रहा है, बजने तो ठीक है, क्या करना है। उस समय तो नहीं सोचे, उस समय तो सोचे कि हम सत्ता में आ ही रहे हैं, इसके बाद तो जो करना है देख ही लेंगे, करेंगे। पिताजी चलाए थे वैसे ही बेटा जी भी चला लेंगे। उस समय तो उनको यही लगा। लेकिन ऐसा नहीं कि गानों में जो कुछ बताया जा रहा था वो आप उसको एक कल्पना समझिए, कोई कल्पना नहीं है। जो गानों में बताया जा रहा था यदुमुल्ला गायकों के गानों में, उससे कहीं ज्यादा तो बिहार में हो चुका है और यूपी में हो चुका है। आप सोचिए कि क्या जंगल राज की तस्वीर होती थी भाई साहब। यूपी में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जो है वो एक तरह से अवध के खलीफा बन गए थे। मतलब ये जो है अवध के सूबे के खलीफा बन चुके थे। एक तो ऐसी घटना लोग बताते हैं
कि प्रयागराज के इलाहाबाद के चौराहे पर किसी आदमी को बाकायदा उसकी चमड़ी छील करके उसको लटका दिया गया और पुलिस से कहा गया भाई साहब आके देखो, इसको ले जाओ, तोहफा है। और कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। बिहार की ये स्थिति थी कि अगर कोई बच्चा अगर साफ सुथरा कपड़ा पहन के निकल जाए तो मतलब अच्छे घर का है, इसको किडनैप कर लो। ये स्थिति हो गई थी बिहार की। अभी मैथिली ठाकुर जिनके ऊपर इतने लोग जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं, तो मुल्ले नाना प्रकार की, मैंने वीडियो बनाया, आप देखिएगा उसको आप, तो आप देखिए कि उस पे भी अगर देखें तो उनका भी परिवार जो है मैथिली ठाकुर का, वो लालू यादव के समय में ही वहां से बिहार से पलायन कर गया था। और इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा, उनके घर के अंदर खुद मौजूद है रोहिणी यादव का एग्जाम्पल देखिए आप। किडनी दी बेटी ने, आज उसकी भी कुछ सुनने को तैयार नहीं वहां पे अपने। अब तो कहते साहब कि वो लालू यादव को भी बंधक बना लिया गया है, लालू यादव नजरबंद है, क्या क्या लोग बोलते हैं। तो जो हाल मुलायम सिंह का हुआ, आखिर में सपा में लगता है वैसे ही कुछ आरजेडी में चल रहा है, ऐसा कुछ मालूम पड़ता है। जो रोहिणी आचार्य जिस तरह की बातें कर रही है मुझसे, तो भैया ये है कि इस तरह से सबक लेने से आखिर लाभ क्या होगा। इस तरह की जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां जो परिवारवादी पार्टियां हैं, वहां कोई समीक्षा का तंत्र है नहीं। तो कोई उनका जो कोई चहेता पत्रकार होता है, जब उनको कुछ वो समझा देता है कि आप तो इसलिए हारे, अब कहते साहब कि नहीं ईवीएम की वजह से हारे, कहते हैं नहीं साहब हम इसकी वजह से हारे, अब कह रहे नहीं हम इन गायकों की वजह से हार गए, हमें इन गायकों ने हरा दिया। आप क्या कर रहे थे, आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था कि इसका क्या असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर, लोगों की जेहनियत पे क्या असर पड़ रहा है। आप तो इस नशे में थे कि भैया 18-20% मुसलमान हमको वोट दे देगा, 8-10% हम खुद हैं और हम पूरा जीत लेंगे। आप तो इसी हिसाब से चल रहे थे ना। तो भैया ये सब करना आप बंद कर दीजिए और ईवीएम पे रोना बंद कर दीजिए, छवि सुधारिए, तब कुछ आगे कल्याण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।